मैं मुसलमान हूं और अपनी कौम से कहना चाहता हूं कि अगर इन्होंने हथियार उठाए हैं तो तुम भी हथियार उठाओ, लेकिन कौन सा हथियार उठाओ? वो कलम का हथियार उठा लो। सिर्फ कलम का हथियार उठाओ। तुम तलवारें या बंदूकें इनसे दूर हो जाओ, और जो कलम का हथियार होता है उससे ज़्यादा मजबूत कोई हथियार नहीं होता है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब तक क्या नाम है ये ओवैसी को नहीं लेते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे दिगर कोई सी पार्टी हो। जो ओवैसी को लेगा हम उसके साथ जाएंगे। और उन्हें इसलिए नहीं लिया कि पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा कि वो मुसलमान है सिर्फ। अगर उनका नाम भी राम मनोहर होता ओवैसी जी का तो उन्हें पार्टी में ले लिया जाता। जितने मजबूत लीडर हैं, देखना तो जनता तो यही चाह रही है कि राहुल गांधी आए। अभी जो मोदी जी की योजना है आवास विकास योजना, उसमें 2.5 लाख रुपए इन सबको भी मिले हुए हैं। कि जी जहाँ निहत्ते मुसलमान को अकेले को पकड़ लेते हैं और ये उसको काट डालते हैं। जो है जो एकजुट होना चाहता है, ये सबसे बड़ी गलती ये कर रहा है कि ये दिखाना चाहता है कि हम ओवैसी को नहीं लेंगे बीच में। ओवैसी को ना लेकर के ऐसा ना हो कहीं सारा खेल बिगड़ जाए और फिर बीजेपी की सरकार बन जाए तो बाद में ये नहीं कहना कि ओवैसी ने हरवा दिया। आदाब, नमस्कार। जनसोच देख रहे हैं आप। देश के अंदर इलेक्शन होने और देश के अंदर कई जगह उठापटक भी चल रही है। विपक्ष गठबंधन करने में लगा हुआ, तो पक्ष भी यानी कि जो सत्ता में इस वक्त है वो भी 38 पार्टियों का गठबंधन लेकर के दिल्ली में अपनी पंचायत कर रहा है। वहीं मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो पूछे जाएंगे जनता से कि उसका क्या लोकसभा इलेक्शन पर फ़र्क पड़ेगा, और उसका जनता जो 9 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हो चुका है उससे कितना खुश है, जनता से जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम बुरा है, बुरा नाम है। बुरा नाम सर, किसको देखना चाहेंगे? मेरी ये सोचे 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए हैं। अब हमने देख लिया है कि भारत में क्या हो रहा है, कितनी महंगाई हो रही है, कितना सस्ता हो रहा है। मेरी यही सोच है, मेरी क्या उन लोगों की भी यही सोच है कि अब प्रधानमंत्री चेंज हो, में कायम कोई भी हो, राहुल हो या फिर नीतीश कुमार हो, जितने भी फिर मैं सारे नेताओं का नाम तो जानता नहीं हूँ, बहरहाल चेंज हो जाए, ये मसला है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी की जगह अमित शाह को बना दिया जाए तो उनका भी देख लेंगे, उसमें क्या, उसमें भी नरेंद्र मोदी को नहीं देखना चाहते हैं? हाँ, 2 बार देख तो लिया, देख लिया हमने, 2 बार देख लिया, कोई मसला नहीं है। क्या क्या काम आपको सही नहीं लगे जो आप चेंज करना चाहते? एक तो महंगाई बहुत है हमारे भारत में। जो सिलेंडर 600 रुपये का था, जो सिलेंडर 600 का था, आज तुम देखो 1150-1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। और पेट्रोल है, डीजल है। तो विदेशों में जाकर डंका भी तो बज रहा है ना देश का ही, मतलब किस बात का? और मजदूर आदमी पिछले जा रही है, मजदूरी उसकी इतनी है। तो देश का डंका विदेशों में तो बज रहा है। अरे विदेशी यहाँ तो परेशान है जनता, जो मजदूर आदमी थोड़ी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ी क्या ज़्यादा है, थोड़ी क्या, उसका 600 की जगह 900 कर दो, 1100-1200 रुपये सिलेंडर मिल रहा है। और पेट्रोल है, डीजल है। तो विदेशों में जाकर डंका भी तो बज रहा है ना देश का ही, मतलब किस बात का? और मजदूर आदमी पिछले जा रही है, मजदूरी उसकी इतनी है। तो देश का डंका विदेशों में तो बज रहा है। अरे विदेशी यहाँ तो परेशान है जनता, जो मजदूर आदमी थोड़ी महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। थोड़ी क्या ज़्यादा है, थोड़ी क्या, उसका 600 की जगह 900 कर दो, जो 600 का सिलेंडर है वो 900 कर दो, समझ गए? उसमें हमें फ़ायदा हो जाएगा, गरीबों को फ़ायदा हो जाएगा। जो पेट्रोल जब इलेक्शन आता है तो ये लोग क्या काम करते हैं कि भाई 2-4 रुपये कम कर देते हैं, दिखावट के नहीं है बस खाली। तो हमारी ये सोच है, महंगाई ज़्यादा है, महंगाई पे ध्यान दें मोदी जी, उससे बेनिफिट मिलेगा मजदूर लोगों को, जो लोग परेशान हैं, जो 400 में, 350 में, 300 में नौकरी करते हुए आ रहा है, वो कर रहा है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। बस महंगाई की हमारी एक नाराज़गी है मोदी जी से, बस केवल। क्या नाम है? रहबर। अभी जो मोदी जी की योजना है आवास विकास योजना, उसमें 2.5 लाख रुपए इन सबको भी मिले हुए हैं। 2.5 लाख आपको मिल गए? सिलेंडर महंगा तो 2.5 लाख अगर मुझे मिल गए हैं, कुछ लोगों को तारीफ हजम नहीं है बस की चाहिए। 2.5 लाख ये खुद लिए पड़े हैं। अभी 2.5 कहाँ से मिल गए? अभी कहाँ से मिल गए 2.5 लाख? कितने मिल गए अब तक? अरे 50,000 आ गए, वो जब आ जाएंगे तो हम कह देंगे सरकार की तरफ से। कोई दूसरी बात ये, अगर मोदी जी ने ये काम करा है तो मोदी ने अपने पास तो करा नहीं काम, अपने पास से कौन करता? सब कुछ हमारा तुम्हारी तो जनता का ही तो है। करें तो हमारा तुम्हारा, ना करें तो ब्लेम उन पर है। अरे तो उससे ज्यादा महंगाई तो कर दी है ना। क्या महंगाई? कितनी महंगाई है? राशन फ्री यार, फ्री, और कितनी महंगाई है तो देख लो। फ्री कहाँ से? फ्री कहाँ से? महंगाई कहाँ से? कितनी महंगाई गिना तो दिए, उनसे पूछ लो कितनी महंगाई है। सिलेंडर कितने का था? सिलेंडर कितने का था? 600 का था। कब? हाँ, मोदी सरकार से पहले। सेविंग के कितने पैसे लेते थे मोदी सरकार से पहले? 5 रुपए। 5 रुपए? अब कितने चल रहे हैं? तो क्या बोले, अब कितने चल रहे हैं? 20 रुपये लेगा, 15-20 आज भी वही है।
ना, यहाँ पर ये गलत है। अरे यहाँ तो ये तो ये गलत 20 रुपये ये गलत क्या है। 100 हो गए हम सेविंग के सही वाले। तो तू देता हाँ। तो तू देता होगा, तू दे दिए एक बार, ले ही दिए। अरे ले चल आप ये बताइए, प्रधानमंत्री आप मोदी को नहीं देख रहे, किसको देखना चाहते हैं? कोई नया बन जाए नया बन बस, नया मतलब बीजेपी में सही है ना? कोई भी बन जाए उससे हाँ, फर्क नहीं ये पड़ रहा। कहना चाह मैं नहीं कहने को, लेकिन सोच और जो उनकी नीतियां हैं वो तो वही रहेंगी। अरे तो वो बात की बात है, मैं पहले कैसे कह दूँ, तुम कैसे कह दोगे इस बात की सोच ऐसी रहेगी? आप कैसे कह देंगे? क्यों पार्टी का एजेंडा नहीं होता कि हर आदमी का थोड़ी होता है। पार्टी अपने एजेंडे से पार्टी चलती में तो राजनाथ सिंह भी है, हाँ। उनकी कहीं ऐसी बात नहीं है, कहीं ऐसा कुछ मसला नहीं है। है। पार्टी में तो वैसे नितिन गडकरी ऐसा है, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं सिर्फ ये चाहता में हूँ, एक भी नेता नहीं है ऐसा, केवल नितिन गडकरी जैसा। समझ गए, और भी नेता बहुत सारे हैं, चांद तो मिले नहीं। अब 2 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दिया गया, अब किसी और को तो नहीं चांद, काहे वो बीजेपी की वजह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ गया। ये तो दिख जाएगा कौन किसने पानी में क्या है, इन लोगों को तारीफें गिराने में जो है ना दिल दुखता है। नहीं, तारीफ का काम तो उन्होंने करे हैं, वो थोड़ी है। 5 मैं तो लाख उनकी बुराई करियो, आयुष्मान कार्ड की योजना, राशन फ्री, ठीक है, एक सिलेंडर याद आ रहा है बस, और शायद कॉलोनी भी मिली है, आवास विकास योजना फ्री। युवा है, सारे ठीक है। पढ़ के ऐसे बैठे हैं, अब पढ़ के और मजदूरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। इतनी पब्लिक में ये पूछो ग्रेजुएशन है किस पे, पूछो किसी से भी एक से। अरे ये तो मजदूर लोग हैं, नहीं जो पढ़े लिखे हैं, अभी दिया नहीं था जवाब। मजदूर को जो मजदूरी मिलेगी ना, जो पढ़े लिखे लोग उसे खुद थे, से करनी है वो तो। गुलजार गुलजार साहब कह रहे हैं जो बीजेपी वाले हैं वो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, जो विपक्ष में वो विपक्ष का पक्ष रख रहे हैं। आप किसको देखना चाहेंगे? देखना तो जनता तो यही चाह रही है कि राहुल गांधी आए, चेंज होगा। राहुल गांधी आए, क्योंकि हमें जो है महंगाई तो चरम पे है ही, लेकिन महंगाई से बड़ा जो खतरा है वो है देश का भाईचारा, जिससे हमारे देश में जो ये बीजेपी सरकार है तो ये सिर्फ आरएसएस के द्वारा ही चलती है, और जो सेकुलर हिंदू हैं वो भी चाहते हैं कि देश में मोहब्बत हो और भाईचारा हो, लेकिन आज ये आरएसएस वाले ये मुसलमान को भाईचारे की निगाह से देखना नहीं चाहते, और हमें कहीं ये खबरें आती हैं कि इसे पाकिस्तान भेज दो। लेकिन हम भी यही कहना चाहते हैं, क्या हम आज ये किसी के ऊपर भी हथियार उठा लेते हैं? देखने में आया बहुत जगह मीडिया में, जुनैद को मार डाला, और बहुत सारे इन्होंने केसेस कर डाले ऐसे कि जहाँ निहत्ते मुसलमान को अकेले को पकड़ लेते हैं और ये उसको काट डालते हैं। 15 मिनट का भाषण भी एक मुसलमान ने ही दिया था कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, हम देख लेंगे 100 करोड़ लोगों को। तो उसके ऊपर मुकदमा हुआ था, और मुकदमा होने के बाद जेल भी गए थे जिनकी आप बात कर रहे हैं, उसके बाद तो कोई भी ऐसा बयान नहीं आया। अच्छा, ओवैसी भी आ रहे हैं, संभल लोकसभा मुस्लिम क्षेत्र है, ज़्यादातर मुस्लिम रहते हैं, क्या यहाँ की जनता देखना चाहेगी? लेकिन ये जो विपक्ष जो है, जो एकजुट होना चाहता है, ये सबसे बड़ी गलती एक कर रहा है कि ये दिखाना चाहता है कि हम ओवैसी को नहीं लेंगे विपक्ष में। ओवैसी को ना लेकर के ऐसा ना हो कहीं सारा खेल बिगड़ जाए और फिर बीजेपी की सरकार बन जाए, तो बाद में ये नहीं कहना कि ओवैसी ने हरवा दिया। ओवैसी आज भी यही चाहते हैं कि हाँ भाई हमें भी मौका दो, हाँ, लेकिन उन्हें इसलिए नहीं लिया कि पार्टी में शामिल नहीं किया जा रहा कि वो मुसलमान है सिर्फ। अगर उनका नाम भी राम मनोहर होता ओवैसी जी का, तो उन्हें पार्टी में ले लिया जाता। जितने मजबूत लीडर हैं और लोगों के काम कर रहे हैं, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जब तक क्या नाम है ये ओवैसी को नहीं लेते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे दिगर कोई सी पार्टी हो। जो ओवैसी को लेगा हम उसके साथ जाएंगे, और हम देश में भाईचारा कायम करना चाहते हैं, संविधान के साथ चलना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान जिन्होंने लिखा है, हम उनको भी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान पे हम चलना चाहते हैं। और अपनी को जैसा ये हथियार दे रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूँ अपनी कौम से, क्या आज मैं मुसलमान हूँ और अपनी कौम से कहना चाहता हूँ कि अगर इन्होंने हथियार उठाए हैं तो तुम भी हथियार उठाओ, लेकिन कौन सा हथियार उठाओ? वो कलम का हथियार उठा लो, सिर्फ कलम का हथियार उठाओ। तुम तलवारें या बंदूकें इनसे दूर हो जाओ, और जो कलम का हथियार होता है उससे ज़्यादा मजबूत कोई हथियार नहीं होता। इस हथियार से जब चाहोगे अपनी ज़िंदगी और आने वाले कल को संवार सकोगे, और अगर ये हथियार इन जैसा ही तुम करोगे और इन जैसे बन जाओगे तो देश का निज़ाम ख़राब हो जाएगा, देश का निज़ाम ख़राब होगा। और हम देश में अमन और शांति चाहते हैं, क्या, और यहाँ का सारा मुसलमान देश में अमन और शांति चाहता है। कैसे भी करके हम भाईचारा बनाएं और अपने बच्चों के हाथों में कलम दें। अपने बच्चों के हाथों में कलम दें। जी।